हेलो दोस्तों, कोरोना आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री भारतीय इस्पात उद्योग के बारे में। इंडियन स्टील इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। भारतीय इस्पात उद्योग इंडियन स्टील इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे और इससे जुड़े हुए हर एक तथ्य जानेंगे। ये देखिए, फैक्ट्री में बनता हुआ इस्पात तो चर्चा में क्यों है? तो लोकसभा, क्योंकि संसद का मानसून सत्र स्टार्ट हो गया 14 सितंबर से, यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस के दिन ये मानसून सत्र स्टार्ट हुआ है। तो लोकसभा में प्रस्तुत किए गए एक लिखित जवाब में केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में भारतीय इस्पात उद्योग ने अपनी क्षमता बढ़ाई है, उत्पादन क्षमता बढ़ाई है, निर्यात बढ़ाई है और बिक्री में लगातार वृद्धि की है। इन्होंने ये कहा। आगे पढ़ते हैं। बीते कुछ वर्षों में भारत के इस्पात उद्योग के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि देखने को मिली है और अप्रैल अगस्त 5-6 महीनों के अंतराल अप्रैल अगस्त 2020 की अवधि के दौरान और वित्तीय वर्ष 19-20 की तुलना करते इसी अवधि की तुलना में भारत से इस्पात का जो निर्यात हम लोग जो बाहर बेचे हैं, निर्यात 153% से अधिक की वृद्धि हुई। निर्यात में 153% से अधिक वृद्धि हुई, यानी हम अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। इस्पात को आधुनिक विश्व के सबसे महत्वपूर्ण उत्पादों में से एक माना जाता है। यह किसी भी औद्योगिक राष्ट्र के लिए रणनीतिक दृष्टि से रणनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जाता है। चाहे वह निर्माण क्षेत्र में हो या औद्योगिक मशीनरी से लेकर उपभोक्ता उत्पादों तक, उपभोक्ता जो हम लोग खपत करते हैं बर्तन, तो उपभोक्ता उत्पादों तक इस्पात का उपयोग विभिन्न स्थानों पर देखा जा सकता है। किसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए एक जीवंत घरेलू इस्पात उद्योग का होना काफी आवश्यक है, क्योंकि यह बुनियादी ढांचे, चाहे किसी भी देश की बुनियादी ढांचे की नींव रखनी हो, छड़ बनाना, भाई बिल्डिंग बनाना है तो छड़ लगेगा इस्पात, मोटर वाहन के पुर्जे बनाना हो, पूंजीगत वस्तुएं बनाना हो, रक्षा के क्षेत्र से जुड़े वस्तु बनाना हो, रेल से जुड़े हुए वस्तु बनाना है आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट माने इसका जरूरी पड़ता है। वर्तमान समय में इस्पात का अधिक पुनर्नवीनीकृत माने रिसाइकिल्ड भी होता है। भाई लोहा का रिसाइकिल्ड भी होता है और इसकी पुनर्चक्रण जो प्रकृति है, पुनर्चक्रण प्रकृति के कारण इससे इस्पात को पर्यावरणीय रूप से अस्थायी और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। पर्यावरण रूप से यह अस्थायी है और आर्थिक विकास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो भारत का इस्पात उद्योग काफी विशाल है, जिसके कारण यह काफी बड़ी मात्रा में रोजगार भी सृजन करता है। तो भारतीय इस्पात उद्योग को देश के औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। इसकी महत्ता के कारण आज़ादी के बाद से भारतीय इस्पात उद्योग ने काफ़ी विकास किया है।
एक अनुमान के मुताबिक आज़ादी के समय भारतीय इस्पात उद्योग का जो उत्पादन करने की क्षमता थी तकरीबन 1 मीट्रिक टन प्रति वर्ष, एक वर्ष में 1 मीट्रिक टन थी, MTPA थी। जो अब हम वर्तमान समय में कितना उत्पादन कर रहे हैं, 142 मीट्रिक टन प्रति वर्ष कर रहे हैं। अब ये पहुंच गया है। तो भारत का इस्पात उद्योग एक पूर्णतः स्थापित उद्योग है और बीते कुछ वर्षों में इसमें निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। बीते 6 वर्षों में भारत में तैयार इस्पात की मांग में 6.4% की दर से वृद्धि हुई है। और देखा जाए तो और देखा जाए तो 2018-19 में जो हमारी उत्पादन क्षमता थी 99 मीट्रिक टन प्रति वर्ष थी। वही भारत में वर्ष 2018-19 में कच्चे उत्पाद, एक होता है कच्चे उत्पाद, एक तैयार उत्पाद। तो कच्चे उत्पाद की उत्पादन क्षमता तकरीबन 142.263 मिलियन टन थी, जबकि उसी का जो तैयार उत्पादन क्षमता थी खपत करने की 110.921, मानो हम लोग इतना लक्ष्य रखे थे, इतना कम हुआ, 110.921 मिलियन टन था। तो इस प्रकार उत्पादन में हो रही निरंतर वृद्धि ने भारत को वैश्विक इस्पात उद्योग एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया है। एक आंकड़ों के अनुसार पता चला कि वर्ष 2019 में भारत विश्व भर में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, माने कच्चा इस्पात का उत्पादन करने की क्षमता हमारी दूसरी है विश्व में। और दुनिया के कुल इस्पात उत्पादन में जो हमारी हिस्सेदारी है तकरीबन 6.1% है। वही तैयार इस्पात के उपभोग यानी खपत के मामले में भी भारत ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। और वर्ष 2018 के दौरान भारत तैयार इस्पात का पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता, माने खपत करने में हम लोग तीसरा स्थान पे थे और उत्पादन करने में दूसरा स्थान पे थे कच्चा में। तो भारत में तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत एक वर्ष के दौरान वर्ष 2014-15 के दौरान 60.8 किलोग्राम थी, जो कि 2018-19 में बढ़कर 74.1 किलोग्राम हो गई प्रति व्यक्ति खपत वर्ष में। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत किसी भी देश में सामाजिक आर्थिक विकास और आम लोगों के जीवन स्तर का सूचक होती है। तो हमारे इस्पात उद्योग में बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो पहला चुनौती क्या है? वित्त का पोषण, फाइनेंस के क्षेत्र में आय के माध्यम में। तो इस्पात उद्योग एक पूंजी प्रधान उद्योग है। भाई पूंजी दीजिएगा तब चलेगा फैक्ट्री। तो अनुमानतः 1 टन स्टील यदि हम बनाते हैं, 1 टन स्टील बनाने की क्षमता स्थापित करने के लिए तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। तो आमतौर पर देखा जाता है कि इस प्रकार का वित्त पोषण क्या उधार ली गई राशि के माध्यम से किया जाता है। किंतु भारत में चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों की अपेक्षा जो वित्त लागत है, जो पैसा लागत लगता है, वो काफ़ी अधिक है। वहाँ थोड़ा सा कम लगता है। एक बड़ी चुनौती ये वित्त का चुनौती, जो कि इस्पात उद्योग के विकास में एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आई है।
दूसरा, तो जिसके कारण क्या हुआ, इस्पात के कुल उत्पादन की अंतिम लागत में लगभग तकरीबन हम लोग का 30 से 35 अमेरिकी डॉलर वृद्धि होती है। दूसरा चुनौतियां हैं लॉजिस्टिक्स की। तो अधिकांश भारतीय इस्पात निर्माताओं के लिए लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं का प्रबंधन करना काफ़ी कठिन है, चुनौतीपूर्ण और महंगा होता है। इस्पात का निर्माण करना है, तो इस्पात के निर्माण के लिए मुख्यतः लौह अयस्क और कोयले की आवश्यकता होती है, और ये दोनों थोक वस्तुएं खरीदिएगा तभी फैक्ट्री चलेगा। तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। इसके अलावा तैयार इस्पात को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना भी काफ़ी कठिन कार्य है। तीसरा जो चुनौती है, उत्पादन क्षमता का माने उत्पादन होता है जो क्षमता रखते हैं उसका कम खपत होता है। तो भारत में इस्पात की उत्पादन क्षमता कम उपयोग भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। उदाहरण के लिए हम आपको बताए थे वित्त वर्ष 18-19 में भारत में इस्पात उत्पादन क्षमता तकरीबन 142.236 मीट्रिक टन प्रति वर्ष थी, किंतु इसी दौरान 110.2921 मीट्रिक टन उत्पादन हो सका, माने जो क्षमता रखे तो उससे कम हुआ। तो इस प्रकार इस अवधि दौरान आवश्यक क्षमता का केवल 78% उपयोग कर सके, 100% उपभोग नहीं कर सके। एक है चौथा चुनौती, पर्यावरण संबंधी चिंताएं। तो पर्यावरण संबंधी चिंताएं लगातार केंद्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित करती जा रही है। हालांकि भारत के भविष्य के लिए एक अच्छी खबर, किंतु ये चिंताएं कई उद्योगों के विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है, जिसमें इस्पात उद्योग भी शामिल है। तो आइए जान लेते हैं 2017 का बनाया गया राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017, नेशनल स्टील पॉलिसी। तो इस्पात मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रीय इस्पात नीति को 8 मई 2017 को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित किया गया था कि भारतीय इस्पात उद्योग आधुनिक भारत की जो बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने और भारत के अस्थायी विकास को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका अदा कर सके। तो राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत यह लक्ष्य रखा गया था कि भारत में वर्ष 2030-31 तक जो हम अभी 142 मीट्रिक टन उत्पादन किए, 2030-31 तक 300 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात का उत्पादन कर विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग का निर्माण करना, ये लक्ष्य इस नीति में रखा गया। यह नीति उत्पादों को नीति समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करके इस्पात उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य निर्धारित करती है। तो नीति में उच्च श्रेणी के ऑटोमेटिव इस्पात, विद्युत इस्पात और विशेष इस्पात की कुल मांग का 100% स्वदेश में ही पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित, मतलब जितने भी जुड़े हुए इस्पात से जुड़े हुए लक्ष्य है वो हम 100% स्वदेश में ही उत्पादन करेंगे। तो नई इस्पात नीति में घरेलू इस्पात उत्पादकों के लिए गुणवत्ता माने क्वालिटी मानकों का विकास भी शामिल है, जिससे उच्च श्रेणी के इस्पात का उत्पादन हो सके।